का मान 0 हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया, tan 0 का मान 0 हो गया, cot 0 अपरिभाषित है, sec 0 1 है, cosec 0 अपरिभाषित है। अब हम इसको घुमाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, 30 डिग्री पे मान मिलेगा। फिर इसी प्रकार से 45 डिग्री पर हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके अलग अलग आपको मान मिल जाएंगे। फिर हम इसको घुमाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 60 डिग्री पर मान मिल जाएंगे। और फिर हम घुमाएंगे तो 90 डिग्री पर इसके क्या मिल जाएंगे, अलग अलग मान मिल जाएंगे। हमारे पास जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम मुख्य क्या पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पढ़ते हैं। तो इस तरीके का अब ये जो मॉडल है ये केवल ये सकते हैं राज्य राजधानियों को लिखना, इस प्रकार के बहुत सारे मॉडल कर सकते हैं ना। या हमने लिखा रवि की फसल, रवि की फसल कौन कौन सी है, आपने अलग अलग कॉलम में लिखा तो हमारे पास एक मॉडल से, एक आइडिया से बहुत सारे मॉडल बन सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा जैसे ये मॉडल है तो ये एक नमूना है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने a+b होल स्क्वायर लिखा होगा, यहाँ a+b होल स्क्वायर लिखा है तो ये दिखा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या हो रहा है, इसके आगे घूम रहा है ना, एक ये मॉडल का एक नमूना है। इस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे विलोम शब्द आ सकता है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बड़ा, तो बड़े का छोटा क्या रहेगा, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द आप हिंदी में विलोम शब्द हो गए। हम ताश के पत्तों के बारे में पढ़ते हैं और इसी तरीके से मैं कहूंगा काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी, तो काले रंग के हमारे पास 2 बादशाह हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 बादशाह हैं और कितने में से हैं, 52 में से हैं, तो 2/52। अब मैं कहूंगा कि बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी, तो बेगम हमारी यानी कि क्वीन, तो यहाँ हम इसको पहचान कर सकते हैं 1 बेगम, 2 बेगम, 3 बेगम और 4 बेगम। तो बेगम हमारे पास 4 है तो इसलिए हमारे पास प्रायिकता हो गई 4/52। तो इस प्रकार से ये एक नमूना है मॉडल का। ठीक है, जहाँ हमने ताश के पत्तों की बात की तो हमने केवल यहाँ दिख रहा है आपको, पीछे पीछे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इस पे क्या लिखा है, इस पे ये इकाई है। इकाई का मतलब अगर मीटर की बात कर रहे तो मीटर हो जाएगा, ग्राम की बात कर रहे तो ग्राम हो जाएगा। और ये क्या है, ये अच्छा। अब हमको पूछा जाता है कि 10 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, और हम हो गए कंफ्यूज, है ना। तो हिसाब लगाते हैं। तो ये उस चीज का मॉडल है। मान लिया जाए मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर। तो ये मॉडल कैसे काम करता है कि अगर मैंने यहाँ से 1 को उठाया है तो 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, इसका 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, ये 100 हो जाएगा। और इसका भी 1 शून्य और बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 हो गया। ठीक है। और अगर मुझे पूछा जाता है कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होगा, तो 1 के बाद मुझे तो 1 ही जीरो लगाना है। तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है और 1 मीटर में कितने डेसी होता है, तो यहाँ पर हमको कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, है ना। और जैसे हम क्या कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर करता हूँ और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब ये तो क्या है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ। लेकिन अगर हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर नहीं होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि जब हम छोटे से बड़े के लिए जाएंगे तो 1/10, 1/100 इस प्रकार से होगा। तो ये भी आपके पास क्या है, एक नमूना है। इसके माध्यम से भी आप कई मॉडल बना सकते हैं। ऐसे ही में कुछ बना सकते हैं। जैसे ये द्विघात समीकरण का हमारे पास चार्ट है, तो द्विघात समीकरण के चार्ट को हमने अलग अलग प्रकार से बनाया, उसकी अलग अलग स्थितियों को हमने दिखाया है उस पे कि किस प्रकार से सूत्रों को चार्ट पे बना सकते हैं।
ठीक है, एक क्रिएटिव तरीके से सूत्र को सिद्ध किया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमारी दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को हमने गुणा किया तो ये आ गया, और हमने इसका एचसीएफ निकाला है और एलसीएम भी निकाला है। एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया और फिर हमने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। क्लास 10 का दिखाता है कि इसमें दूरी सूत्र है, ठीक है, और क्या है, बिंदु को निकालना कि कितने अनुपात में कौन सा बिंदु है, ठीक है। एक मॉडल इस प्रकार से हम बना सकते हैं। हमने गणित को रंगीन बनाने का प्रयास किया, ठीक है, तो रंगीन दिख भी रहा है ना, काले पे रंगीन दिख रहा है तो दुनिया तो रंगीन हो ही गई। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, जैसे साइन बराबर क्या होता है, सूत्र है, सूत्र 3 है, लेकिन पक्षांतर अगर हम करते हैं तो एक सूत्र से हमारे 2 सूत्र और निकल रहे हैं, तो 3 सूत्र से हमारे टोटल 9 सूत्र बन गए। कितने बन गए? तो इसका भी हमने इसको नमूना दिया है, ठीक है। और ये अभाज्य गुणनखंड विधि को हमने एक ट्रेडिशनल विधि से करते हैं, पारंपरिक विधि से करते हैं, और एक क्या कर रखा है, एक ट्रिक के माध्यम से किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं 5600, मेरे कई 9th 10th के बच्चे इस विधि को जानते हैं कि मैंने उनको बताया है। 5600 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आज तक हम ऐसे ही करते थे कि इसके इकाई के स्थान पे 0 है तो पहले 2 से भाग देंगे, है ना, और इस तरीके से यहाँ पे 2800 आएगा, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, फिर 1400 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 700 आएगा। ये विधि क्या होती है, एक पारंपरिक विधि है। 100, अब 100 क्या होता है, 10 गुणा 10 होता है 10 गुणे 10। अब 10 को अगर हम गुणा करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो दो संख्याओं का कौन सी गुणा करेंगे कि 10 हो जाएगा, बताओ। 2 और, जोर से बोलो भाई, 2 और 5। अब 100 में कितने 10 आए, 2 10 आए, तो 2 और 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 हो गया 100। अब क्या बचा भाई, 56, क्या बचा, और 56 होता है 8 सते, और 8 के पता है आपको क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे, तो 5600 का हमने मौखिक बना दिया। 8 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 सते 56, तो बना सकते हैं, है नहीं। मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ, करना आपने, ठीक है। तो एक ये है जैसे ये दिखाता है, ये चार्ट किसको दिखाता है, क्लास 9 के जो है निर्देशांक ज्यामिति को दिखाता है। इसमें हमने क्या किया है, किसी समतल को 4 भागों में बांट लेते हैं हम x और y एक्सिस से, तो हम उसको कहते हैं चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे हमने उसको चिन्ह भी दिखाए हैं कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस हो गया, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। ये केवल मैंने आपको क्या दिया, एक आइडिया दिया है कि कैसे कैसे हम जो है चैप्टर के माध्यम से चार्ट बना सकते हैं, क्रिएटिविटी, है ना। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाके ऐसे बहुत सारे मॉडल बनाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट में बनाएंगे, ठीक। थैंक यू।